2024 का कोई टेक में हाइप क्रिएट करने वाला प्रोडक्ट होगा तो वो है टेक बर्नर की लेयर्स NR की स्मार्ट वॉच। आप फेसबुक पे जाओ तो वहां पर इसकी ऐड देखने को मिलेगी, इंस्टा पे जाओ तो वहां पर आपको इसके रील देखने को मिलेंगे, यूट्यूब पे जाओ तो पूरा यूट्यूब 2-3 दिन से इसी वॉच से भरा पड़ा है। बहुत सारे यूट्यूबर ने इसकी अनबॉक्सिंग की है, इसका रिव्यू किया है और इसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है। और इसी हाइप के चक्कर में आप इस स्मार्ट वॉच को परचेज करना चाहते हैं तो थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि इसमें ऐसे कुछ प्रॉब्लम आए हैं जो कि कोई भी यूट्यूबर आपको नहीं बता रहा। तो वीडियो के एंड तक बने रहें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो अगर हम इसके डिजाइन की बात करें तो काफी यूनिक और स्टाइलिश डिजाइन इसका होने वाला है, लेकिन इसके डिजाइन के ऊपर मत जाइए, क्योंकि आपने कई बार सुना होगा कि जो हमारे इंडिया में स्मार्ट वॉचेस बिकती है वो ज्यादातर चाइनीज होती है। सिर्फ ये आपको ब्रांड उनका लोगो लगाकर इंडिया में बेचते हैं। कुछ ऐसा ही टेक बर्नर ने किया है। उन्होंने जो स्मार्ट वॉच लॉन्च की है जो कि है NR, उसका जो प्रोडक्शन है वो उन्होंने चाइना में किया है और इसकी जो डिजाइन है वो भी किसी और कंट्री से उन्होंने किए हैं। तो एक्चुअली में अगर हम इसकी बात करें तो ये मेड इन चाइना होने वाली है। तो जो अदर कंपनीज करती है कि ये अपना जो कोई भी टेक प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसको चाइना से इंपोर्ट करवाती है, उसके ऊपर अपना लोगो चिपकाती है और इंडिया में बेच देती है। बहुत सारे यूट्यूबर बोल रहे हैं कि इंडियन यूट्यूबर है तो इसको सपोर्ट करो, और आप भी सोच रहे होगे कि इंडिया का ब्रांड है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्रांड इंडिया का है, लेकिन इसकी जो प्रोडक्शन है, इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो मेड इन चाइना में होती है। अगर आपको झूठ लग रहा होगा तो आप टेक बर्नर के ऑफिशियल चैनल पर जा सकते हैं। वहां पर उन्होंने खुद कहा है कि इसका जो प्रोडक्शन है वो उन्होंने चाइना से करवाया है, क्योंकि इंडिया में फैक्ट्री लगाने का कॉस्ट उनको 30 करोड़ के आसपास जा रहा था या उसके ऊपर जा रहा था। तो इसी वजह से उन्होंने इसकी प्रोडक्शन है वो चाइना से करवा के लिए। डिजाइन भी उन्होंने अलग कंट्री से किया है। जो खाली फर्मवेयर है और कुछ सॉफ्टवेयर है वो उन्होंने खुद डिजाइन किए हैं। बाकी जो माइक्रोमैक्स और जो स्मार्ट वॉचेस कंपनी करती है कि चाइना से कोई भी एक स्मार्ट वॉच या फिर स्मार्टफोन खरीदती है, उसके ऊपर अपना लोगो चिपका देती है और इंडिया में उसको बेच दिया जाता है, इंडिया का लोगो लगा दिया जाता है। और इंडियन लोग भी हैं जहाँ पे इंडिया का नाम आता है वो उसको खरीद लेते हैं। लेकिन एक्चुअली में अगर हम इसकी बात करें तो ये मेड इन चाइना होने वाली है। अगर हम इसके बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो इसमें मेटल फ्रेम आपको देखने को मिलता है, लेकिन उसके ऊपर जो पेंट किया हुआ है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है और ये निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी अगर हम इसके चार्जर की बात करें तो ये बहुत ही लो क्वालिटी का चार्जर प्रोवाइड किया है और इसका जो मैग्नेट है वो भी इतना अच्छा नहीं है। ये खुद के वजन को भी उसके ऊपर चिपकाए नहीं रखता, तुरंत इससे डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो और इसके ऊपर आप चार्जिंग को लगाते हो, अगर इसको थोड़ा बहुत किसी का धक्का लग जाता है तो ये तुरंत डिस्कनेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बाकी अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो डिस्प्ले काफी अच्छा है, लेकिन जो इसका शेप है बिल्कुल वैसा शेप इसके डिस्प्ले का नहीं है। इसका जो डिस्प्ले है ये आपको स्क्वायर शेप में देखने को मिलता है। अगर हम इसके यूआई की बात करें तो बहुत सारे यूजर का ये भी कहना है कि इसका जो यूआई है ये थोड़ा लैग कर देता है। कई बार इसका जो क्राउन है ये भी वर्क नहीं करता और ये बार बार अपने ऐप से डिस्कनेक्ट हो जाता है। हालांकि एक यूट्यूबर ने इसका जेन्युइन रिव्यू बनाया है, यहाँ पर ये बातों का उसने जिक्र किया है। वहां पर टेक बर्नर की कमेंट देखने को मिलती है जहां पर उन्होंने कहा है कि इसको अपडेट के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। तो आपके वॉच का यूआई सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, उसका क्राउन सही तरह से वर्क नहीं कर रहा, आप उसको अपडेट करके ही कंज्यूमर के लिए क्यों अवेलेबल नहीं करवाया? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन सबके दिमाग में अभी चल रहा है। और सबसे बड़े अगर हम प्रॉब्लम की बात करें तो ये जो टेक प्रोडक्ट है, ये जो स्मार्ट वॉच है, ये अभी नई लॉन्च हुई है और इसका कोई भी सर्विस सेंटर आपको देखने को नहीं मिलता। अगर आपके स्मार्ट वॉच में खरीदने के बाद दिक्कत आती है तो ये कहाँ पर लेके जाए, इसको कहाँ पर रिपेयर करवाए? क्योंकि 1 ईयर की या 6 महीने की वारंटी प्रोडक्ट की तो रहती है। अगर इसका सर्विस सेंटर ही अवेलेबल नहीं है तो कस्टमर कहाँ पर इसको लेके जाए? ये अभी भी ऑफिशियली कहीं पर भी इसका अनाउंसमेंट नहीं हुआ, ना ही टेक बर्नर ने इसको अनाउंस किया है कि यहाँ पर आप लेके जा सकते हैं, यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे रिव्यू वीडियो बनाए हैं, वहां पर भी कमेंट सेक्शन में
इसी सवाल को दोहराया गया है कि इसका सर्विस सेंटर कहाँ पर है। अगर हम इसको परचेज भी करते हैं तो भी इसमें दिक्कत आने के चांसेस है, तो हम इसको कहाँ पर लेके जाएं, ये बहुत बड़ा सवाल सबके मन में अभी देखने को मिल रहा है। और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि इससे अच्छी वॉचेस है वो आपको कम प्राइस में देखने को मिलती है। ये जो स्मार्ट वॉच है ये थोड़ा और प्राइस लोगों को लगता है। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। तो ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है, इसका कोई भी अभी यूट्यूब पे जिक्र नहीं कर रहा है, ना ही टेक बर्नर कर रहे हैं और ना ही कोई और यूट्यूबर कर रहा है। तो मैंने सबके सब प्रॉब्लम आपको बताया है। अगर आपने परचेस किया है और आपको कोई और प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिए। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।